बच्चों, कंपोजिट विद्यालय परसा जागीर, विकासखंड बस्ती सदर, जनपद बस्ती की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 5 की गणित की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए 3 चीजें सीखेंगे। वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो पहली चीज है स्थानीय मान, जिसके बारे में हमने कल एक वीडियो देखा था ना, आम वाला। तो आज कल की कक्षा बड़ी होने के कारण हम आज स्थानीय मान को सीखेंगे। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या में किसी अंक की प्लेस वैल्यू क्या है, ये आज हम सीखेंगे। दूसरे नंबर पे आज हम सीखेंगे कि छोटी, बड़ी व समान संख्याओं को पहचान कर उचित चिन्ह लगाना, मतलब कि प्लेसिंग प्रॉपर साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल नंबर्स। तो हमें सही निशान लगाना है, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल का। और तीसरी और आखिरी चीज हम पढ़ेंगे, दिए गए अंकों से 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। इसमें हमको अंक दिए रहेंगे और उन्हीं से हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी होगी। यानी कि मेकिंग 8 digits biggest and smallest number using given digits। तो आज हम लोग 3 चीजें सीखेंगे। प्लेस वैल्यू, दूसरा होगा प्लेसिंग प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, और तीसरी चीज होगी मेकिंग 8 डिजिट्स बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमने आपके टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वंस यानी इकाई की जगह पे 5 है, टेंस यानी दहाई की जगह पे 3 है, 100 की जगह पर 9 है, 1000 यानी 1000 की जगह पर 2 है, 10,000 यानी 10,000 की जगह पे 5 है, लाख यानी लाख की जगह पे 7 है, 10 लाख यानी 10 लाख की जगह पर 8 है और करोड़ की जगह पर 4 है। तो ये चीज हम आप पहले सीख चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको और लिख सकते हैं। तो जैसा कि नीचे के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 5 जो था वंस की पोजीशन पर था, यानी कि 5 वंस था। वंस मतलब इकाई यानी एक, इसीलिए हम 5 का 1 से गुणा करते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है? 5, यानी कि इस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5, क्योंकि ये इकाई की जगह पर है। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 किस जगह पे है? दहाई की जगह पर, यानी कि 10। तो 3 का गुणा किससे होगा? 10 से। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। 9 किस जगह पर है? 100 की जगह पर। तो 9 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, गुणा किससे होगा? 100 से, 100 से। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 900। ऐसे ही 2 कहाँ पर है? 1000 की जगह पर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? 1000 से। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 का? 2000 यानी 2000। अब हम देखते हैं 5 किस जगह पे है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में 2 5 है, एक 5 वंस पे है और एक 5 10,000 पे है, लेकिन दोनों का मान में बहुत अंतर होगा, क्योंकि ये जो वंस के स्थान पर जो 5 है, इसका मान 5 गुणे वंस होगा, 1 यानी 5 होगा, लेकिन 10,000 की जगह पर जो 5 होगा, इसका मान क्या होगा? 5 गुणे 10,000 यानी 50,000, 50,000। तो 50,000 और 5 में बहुत डिफरेंस है ना बेटा, बहुत अंतर है। ऐसे ही 7
7 किस जगह पे है? लाख के स्थान पे, लाख के स्थान पर। तो हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 लाख से, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 लाख। ऐसे ही 10 लाख पे 8 है, तो 8 को जब हम किससे गुणा करेंगे? 10 लाख से, क्योंकि 10 लाख की जगह पे है ना 8, तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 80 लाख। ऐसे ही करोड़ की जगह पे 4 है, तो 4 का हम गुणा किससे करेंगे? 1 करोड़ से, तो क्या हो जाएगा? इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 करोड़। तो आपकी बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे। तो हम आपको एक समझाते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये जो सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 करोड़ 87 लाख 52,935 का, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें 9 का यानी 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप कॉपी में ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर संख्या लिख दिया हमने, इस चीज को हम हटा देते हैं। ये ऊपर आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो आप इसको भी हटा सकते हो। आप सिर्फ संख्या लिख सकते हो, और संख्या के बाद हमने अगर क्वेश्चन में 9 का स्थानीय मान पूछा है तो आप 9 किस पोजीशन पे है? वंस, टेंस और 100 पोजीशन पे है, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हम 100 से कर देंगे, क्योंकि 100 की पोजीशन पे है ना, सैकड़े की पोजीशन पे, तो 100 से गुणा कर देंगे और इसका स्थानीय मान जो होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमको स्थानीय मान मिल गया। इसका कितना मिला बेटा? 900। तो ये स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आपका आएगा छोटी, बड़ी व समान संख्याओं को पहचान कर उचित चिन्ह लगाना। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका है प्लेसिंग प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। यानी कि लेस देन का ये सिंबल है यानी कि छोटा है, ग्रेटर देन यानी बड़ा है, और इक्वल यानी कि बराबर है। तो पहले हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इस पे एक वीडियो देखते हैं। Was an alligator living in the swamp. He'd sneak up on numbers and start to chomp. Whenever two numbers sat on the ground, she'd face the bigger one and gobble it down. When there are two numbers that are the same, the gator changes form and she swaps her name. Because she isn't sure exactly how to dine, she stands right in the middle as an equal sign. Number gators like to eat what's greater. They turn their backs on whatever. तो बच्चों, जो एलिगेटर होता है, एलिगेटर का मुंह आपने देखा ना? हाँ, तो जिस तरफ खुला हुआ था वो किसको खा रहा था? बड़ी वाली संख्या को खा रहा था, यानी बड़ी वाली संख्या की तरफ उसका मुंह खुला हुआ था। और जो आगे तिकोने का जो शेप बन रहा था वो किस तरफ था? छोटी वाली संख्या को, है ना? क्योंकि सब लोग छोटे बच्चों को कोसते हैं ना, तो कोसने वाला जो आगे तिकोने का निशान था वो किस तरफ? छोटी वाली की तरफ रहेगा। और एलिगेटर का मुंह किस तरफ खुला हुआ था? बड़ी वाली संख्या की तरफ, क्योंकि उसको खाने के लिए मुंह आया था ना उसमें। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। कौन सी बड़ी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह है 81,59,632। और ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये तो करोड़ की संख्या है और ये सिर्फ 10 लाख तक की है। तो कौन बड़ी हुई? इधर वाली। तो इधर वाली बड़ी हुई तो इसको कौन खाएगा? एलिगेटर खाएगा। तो इस किस तरफ एलिगेटर खाएगा? तो एलिगेटर का मुंह इधर खुला रहेगा ना। हाँ, तो देखो एलिगेटर का मुंह इधर खुला हुआ है, इसको खा लेगा बड़ी वाली संख्या को, है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 81,59,632 इज लेस देन, यानी कि छोटा है किससे? 9,58,54,321 से। समझ में आया? ऐसे ही आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नीचे आपको एक्सरसाइज मिलेगी ना अलग पेज पे, उसमें लगाएंगे।
अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक हमारा है दिए गए अंकों से 8 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना, यानी कि मेकिंग 8 digits biggest and smallest number using given numbers। यानी कि जो हमको दिए गए नंबर्स है ना, यूजिंग गिवन डिजिट्स, यानी जो हमको डिजिट्स दिए गए हैं ना, उनको इस्तेमाल करना है और 8 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक से हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक का जो आपका एग्जाम्पल है वो है 1 0 2 5 9 8 7 and 3। 1 0 2 5 9 8 7 3। ये आपकी अलग अलग 8 अंक दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 8। 8 दिए हो, 9 दिए हो, 10 दिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो सिर्फ 8 अंकों की संख्या बनानी है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, 8 ही अंकों की संख्या बनानी है। ऐसा ना हो कि 9 अंक दिए हैं तो हमने 9 अंकों की संख्या बना दी। तो हमारा अब हम देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा बनता है। तो हमारा पहले बिगेस्ट देखते हैं। तो बिगेस्ट नंबर क्या होगा इससे? बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट्स नंबर है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर सिर्फ 8 डिजिट्स के होने चाहिए। तो बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर जो इससे बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है ना। उसके बाद क्या है? 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3 2 1 एंड 0। ये आपके कितने हो गए? 8 अंक हो गए। 9 8 7 5 3 2 1 0। तो बिगेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले संख्या हम लिखेंगे इसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा ना। ये तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है 9, ये किस जगह पर है? देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पे है। तो अगर करोड़ पे हमने 9 लिखा है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 9 करोड़। 9 करोड़ होगा ना बेटा, 9 करोड़। तो अगर इसकी जगह पर हम कोई दूसरी संख्या लिखते, मान लीजिए हम 1 लिख देते तो क्या होता? तो ये हो जाती 1 करोड़। तो 1 करोड़ और 9 करोड़ में कौन बड़ा है? 9 करोड़ बड़ा है ना। इसीलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद उससे छोटी, फिर 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 उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। समझ में आ गया? अब हम ऐसे ही लिखेंगे स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, अब देखिए सबसे छोटा क्या है? 0 है, ठीक है। बट अगर हमने सबसे पहले 0 लिख दिया तो सबसे पहले 0 यानी 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अगर आपने सबसे पहले 0 लिख दिया, देखिए पहले हम गलत करके देखते हैं। अगर हमने इसको लिख दिया 0 1 2 3 5 7 8 9, अगर हमने ये लिख दिया तो हमारी जो संख्या हुई, क्योंकि सबसे पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारी ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ ये 7 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको 8 डिजिट का नंबर बनाना है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस 0 को यहाँ की बजाय इस 1 के पीछे लगा देंगे, है ना। तो अब क्या हो गया? ये 0 1 के पीछे लग गया, है ना।
और हमारी ये जो संख्या हो गई क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट की बन गई। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही नीचे के एक्सरसाइज दिए हैं। आपको एक्सरसाइज अभी एक अलग पेज में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस पेज को आप लोग खोलेंगे और अपनी कॉपी में, किसी भी कॉपी में उस एक्सरसाइज को करेंगे। करने के बाद शाम के 4 बजे से पहले तक आपको वापस भेज देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कल बहुत लेट में आप लोगों ने भेजा था, आज जल्दी भेजिएगा, ठीक है? तो हैव अ नाइस डे। आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।